राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताय। भगवान की पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। लगातार ये ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पर प्रसारित होती है। प्रतिदिन 9 बजे ऑनलाइन होता है। सब लोग आइए, भगवान की पावन कथा सुनिए। इस कथा की एक बड़ी विशेषता यह है कि रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा और छंद का पाठ किया जाता है, फिर उसके अर्थों को समझाया जाता है। कल कथा नहीं हो पाई क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, आना जाना भी है। आज इस कथा की पावन बेला प्रारंभ हो रही है। दोहा नंबर 188 से इस कथा का हम और आप दर्शन करेंगे। इसके पहले भागों में हमने देखा, कथा में दर्शन किया, त्रेता युग में रावण ने बहुत अत्याचार किया है। पृथ्वी मैया देवताओं सहित भगवान से प्रार्थना करी है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही जन्म लूंगा। राजा दशरथ और कौशल्या के गृह में मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। भगवान भोलेनाथ ये कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी से कहते हैं, अब आप वह कथा सुनो जो राजा दशरथ और कौशल्या के अयोध्या की कथा सुनो। यहाँ से अब अयोध्या की कथा प्रारंभ हो रही है। राम का जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा प्रारंभ हो रही है। राजा दशरथ की कथा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हुए राजा दशरथ माता कौशल्या के चरणों को वंदन करते हुए ये पावन कथा आपके मध्य अब कहने जा रहे हैं। भगवान कृपा बनाए रखें। आइए भगवान नाम स्मरण कर लें। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान। सीताराम जय जय। आवाज आप लोगों को मिल रही है तो कमेंट में बता दीजिएगा। यूट्यूब के समस्त भाई लोगों, काफी लोग जुड़ गए हैं। चैनल ये सनातन के धर्म को श्री राम कथा के लिए बनाया गया है। इसको सब्सक्राइब करके इसका प्रचार प्रसार आप अपने हाथों में लें। हरे राम सिया राम जय सीताराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करुणान। सीताराम राम राम। भगवान आओ, पावन कथा प्रारंभ हो रही है। हमें सद्बुद्धि शक्ति दो और श्रोताओं के मन को निर्मल करके उनको भक्ति प्रदान करो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम पधारिए। कथा प्रारंभ हो रही मेरे नाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं
हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ कृपा करो। अरे मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। अरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नन्यम जानई नहीं जानई न जानई बंदा श्री तुलसी चरण इनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। हर सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त श्रोता बंधुओं को संसार के समस्त प्राणियों को प्रणाम करते हुए श्री राम कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। 1 घंटा भगवान के नाम पर आप लोग निकालो। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनो। श्री राम जन्म के कारण को सुन लिया है। अब श्री राम जन्म कैसे हुआ है यह कथा हम और आप दर्शन करें। हरे राम सिया राम जय सीता राम राम सिया राम जय सीता राम गिर कानन जहाँ। हरे अवधपुरी रघुकुल मन रावो वेद विदित ते दशरथ नावो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा अयोध्यापुरी को प्रणाम है। राजा दशरथ के चरणों में वंदन है। आइए प्रभु के जन्म की कथा सुनते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयहु तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गयहु तुरत मही पाला। चरण लागी कर विनय रसाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। अब राम जन्म के कारण की कथा है। एक बार राजा दशरथ बड़ा विचार करने लगे। कहते हैं लोग कि बाल अपने दर्पण में रोज काटते संभालते थे। राजा मुकुट पहनाया जाता था। एक बार राजा दर्पण के सामने खड़े होते हैं। अपने चेहरे को देखकर मुकुट को सही कर रहे होते हैं तो देखा ये यहाँ पर बाल सफेद हो गए। एक बार भूपति मन माही कार्य इतना व्यस्त रहते थे दशरथ जी महाराज को उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनको संतान भी उत्पन्न करना है। चक्रवर्ती सम्राट थे। तो एक बार भूपति मन माही कब भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ रोज क्यों नहीं गलानी हुई? रोज नहीं हुई। कभी कभी ही मनुष्य के चित्त में मन की बात उतरती है। कभी कभी ही व्यक्ति सोच पाता है। तो एक बार राजा दशरथ ये सोच रहे थे। राजा दशरथ ये सोच रहे थे कि मेरे पुत्र नहीं है और मित्रों पुत्र के बिना ये आगे राज्य कौन करेगा। ये हमारा पुत्र नहीं होगा तो हमारी अंत्येष्टि कौन करेगा। 10 गात्र संस्कार कौन करेगा।
यह ग्लानि राजा मन में आ गई राजा के। जब ग्लानि आ गई, संशय हो गया, परेशान हो गए, तो जब जब आप परेशान हो तो जिसको आप गुरु मानते हो उसके पास चले जाना मित्रों। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे आपकी पत्नी, माँ हो, गुरु अर्थात जिसको गुरु किया हो उसके पास चले जाना। तो गुरु जी हर विवाद का निर्णय करते हैं। गुरु जी आपके मन के शंका का समाधान भी करेंगे। तो राजा दशरथ एक बार भूपति मन माही, मन में सोचा, क्या भाई गलानि मोरे सुत नहीं, मेरे पुत्र नहीं है, बड़ी गलानी हुई। तो क्या किया राजा ने? कोई ओझा के पास नहीं गए, किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, किसी बाबा के पास नहीं गए, किसी झाड़ा फूंक करने वाले के पास नहीं गए, किसी जंतर मंतर बनाने वाले के पास नहीं गए, किसी टोने टोटके करने वाले के पास नहीं गए। बाबा कहाँ पहुंचे दशरथ जी? मेरे बेटा नहीं हुआ। आहा, अरे गुरु ग्रह गयो तुरंत में पाला, चरण लाग कर विनय रसाला। मन में शंका हो गई दशरथ जी के, तो अपने गुरु जी के पास गए। अगर आपका गुरु सच्चा है तो आपको रास्ता जरूर बताएगा, भटकाएगा नहीं। अगर किसी जंजाल में, बाबा के चक्कर में फंस गए तो वो आपको इतना परेशान करेगा, इतना बताएगा कि आप परेशान हो जाओगे। फिर जाकर के उन्होंने क्या किया? किसने? राजा दशरथ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। राजा गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा, अचानक राजन कैसे आना हुआ? बैठाला है तो गुरुदेव महाराज से अपना जितना दुख था, राज्य का जितना भी पहले तो सब बताया, जितना दुख सुख था सब राजन ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को सुनाया। फिर कई वशिष्ठ बहुविध समझाए। जब गुरु ने उनके दुख को, सुख को सुन लिया तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया है। त्रिकालदर्शी हैं वशिष्ठ जी महाराज। बोले वशिष्ठ जी महाराज की जय। ओ धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। राजन चिंता मत करो, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, और वो चारों पुत्र तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, दुष्टों का दलन करने वाले होंगे। राजा वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे धरहु धीर हुई है सुतचारी, अरे धरहु धीर हुई है सुतचारी, अरे हुई है सुतचारी, 4 होंगे। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन माने तीनों भवन, मतलब तीनों लोकों में उनका यश विदित होगा। नहीं गुरुदेव परेशान है, कोई यतन करो, कोई जतन करो, कुछ कैसे धीरज बन रहे। तब गुरुदेव महाराज ने राजन से कहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करानी पड़ेगी। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए, तब जाकर के कल्याण होगा। कहीं पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि करेंगे। हर यज्ञ कराने के लिए आचार्य भी उसको जानने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि नाक कान गले के डॉक्टर को आप जाके अपना जो है पेट दिखाओ। ऐसे ही वेदों में हर चीज को जानने वाला विभाग अलग अलग था। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ जो सबसे निपुण थे उस समय के, वो श्रृंगी जी महाराज थे। तो मैं सरकार श्रृंगी ऋषि को बुला लो। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। आहा, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि
हर संगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। फिर सिंह ऋषि को बुलाया गया है, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराया गया है। और उस समय जो कुछ मांगना होता था तो त्रेता में यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता था। तो मित्रों, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया है। फेसबुक में हमारे भगत गण जुड़े हैं, आलोक शुक्ला जी, दुर्गा प्रताप जी और प्रियांशु पांडे जी, अवनेंद्र कुमार सोनू जी, और यूट्यूब पे तमाम साथी जुड़े हैं। देखिए भगवान का जन्म कैसे होगा। संगी ऋषि महाराज आते हैं, पूरी रचना तैयार हो जाती है, फिर पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराया जाता है। भगत हर संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राजा दशरथ को जब चिंता हुई, गुरु जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी महाराज ने समझाया, चिंता मत करो, राजन 4 पुत्र होंगे। अच्छा कैसे होंगे, कुछ करिए, कुछ तो करिए। तो भैया संगी ऋषि को बुलाया गया है। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया है, यज्ञ कराई है। फिर भगत सहित मुनि आहुति दीने, वशिष्ठ मुनि राजन संगी ऋषि भक्ति पूर्वक सब अग्नि को आहुति दिए हैं। तो अग्नि महाराज प्रकट हो गए हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, पूर्णाहुति हुई है। पूर्णमिदम, जब पूर्णाहुति किया और बहुत ध्यान से हाथ जोड़ करके भक्ति पूर्वक यज्ञ किया है, तो उस यज्ञ से अग्नि महाराज प्रकट हुए हैं और हाथ में चरु माने खीर की कटोरी लिए हैं। हव्या चा हाथ में लिए हुए प्रकट हो गए हैं। अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, और अग्निदेव महाराज कह रहे हैं राजन, हे राजन, अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, अरे सकल काज सिद्ध तुम्हारा। अग्नि भगवान कह रहे हैं कि जो वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में सोचा है, हे राजन, वो सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया। हे राजन, दशरथ से कहा, किसने? अग्निदेव ने। अरे यह भी बांट देव न पजाई, जथा जोग जी भाग बनाई। राजन, ये कटोरी में जो हम खीर दे रहे हैं, इस खीर को आप अपनी रानियों में बांट दो, लेकिन बंटवारा आप अपने हिसाब से कर देना है। जिसको जैसा उचित हो उसको वैसा ही भाग दे देना। ये बात अग्निदेव कह करके और अदृश्य हो गए। कौन? अग्निदेव महाराज। देखिए, हवन में इतनी ताकत होती, यज्ञ में इतनी ताकत होती थी त्रेता में कि पाप को यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होता था। अग्नि यज्ञ किया नहीं, अग्निदेव प्रकट हुए हैं, खीर का कटोरा दिया है कि जाओ भाई बांटो, आपका सब कार्य सिद्ध हो गया। कथा में श्याम प्रताप मामा जी हमारे जुड़ गए हैं और काफी लोग हमारे यूट्यूब पर भी साथी जुड़े हैं। सबसे निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सनातन धर्म में मानस परिवार का चैनल है। इसमें श्री राम कथा, राधे श्याम, गीता इत्यादि आप सबको एक एक शब्द, श्लोक, चौपाई, छंद के साथ व्याख्या मिल रही है। ओ तब अदृश्य भय पावक, सकल सब समुझाई। परमानंद मगन नप, हरस न हृदय समाई। अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए थे कटोरी में खीर लेकर के। जितनी सभा बैठी थी उसको सबको समझाया है, चिंता मत करो राजन, आपका मनोकामना पूर्ण हो गई। अब कोई देवता आकर के इस प्रकार से कहे तो क्या कहना। राजा दशरथ को परमानंद हो गया, आहा, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और हर्ष न हृदय समाए।
उस समय राजन ने उस खीर को लेते हुए अग्निदेव जी की बात सुनते हुए इतना हर्षित हुए हैं कि उनका ये हर्ष उनके हृदय में नहीं समा रहा है। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। राम जन्म का कैसे हुआ है, अगर जिस किसी को नहीं मालूम है तो सुनो। अरे तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, फिर बचा हुआ भाग उभय भाग आधे कर दीना। देखिए भैया, खीर थी जो कटोरे में, तुरंत राजा ने रानियों को बुलाया है। पतिव्रता पति के अनुकूल चलने वाले समस्त रानियां चली आई हैं दौड़ती हुई। क्या बात है राजन? राजा ने कहा ये खीर खानी है, तो उन्होंने बंटवारा कैसे किया? खीर का आधा भाग आधा हिस्सा। अरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, फिर उभय भाग आधे कर दीना। फिर जो बचा हुआ भाग था उसका आधा आधा कर दिया। 3 रानियां थी, कौशल्या को आधा भाग दिया है, बचे हुए भाग को आधा आधा कर दिया है, शेष 2 भाग कर दिए। कैकेयी कहन पसो दयऊ, वो 2 कैकेयी को दे दिए। रहो सुख भय भाग पुनि भयऊ। अरे कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, देने सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। उसमें से जो 1 भाग बचा राजा ने कैकेयी को दिया है, शेष जो बच गया उसके फिर 2 भाग राजा ने किए हुए हैं, और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके ये दोनों भाग जो है सुमित्रा जी को दे दिए। देखो भैया बंटवारा कैसे किया। राजा ने उस खीर का जो अग्नि भगवान ने दिया था, उनकी थी रानियां 3, बड़ी रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उस खीर का आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया कि भाई ये आप ग्रहण कर लीजिए। जो आधा भाग बचता है उसके 2 भाग कर दिए। 2 भाग में से एक उस आधा भाग का कैकेयी को दे दिया, फिर बचा उसमें से एक, उसका जो पार्ट बचा उसके फिर 2 भाग कर दिए। वो दोनों भाग ऐसे कैकेयी और कौशल्या को हाथ में दिया कि सुमित्रा को दे दो, अर्थात सुमित्रा को आधे के 2 भाग दोनों कैकेयी और कौशल्या जी के, कैकेयी और कौशल्या जी का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। पाया आधा भाग, लेकिन 2 भाग होकर के 1 भाग कैकेयी के द्वारा, 1 भाग कौशल्या के द्वारा दिया। किसको गया? सुमित्रा जी को। तो आधा भाग किसको दिया गया? कौशल्या जी को। आधे से आधा जो बचा था उसका फिर 2 टुकड़े हुए, ये आधा दे दिया कैकेयी को, फिर जो बचा उसके 2 भाग किए। दोनों भागों में कौशल्या और कैकेयी की अनुमति लेते हुए राजा दशरथ ने सुमित्रा को दे दिया। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं समझ में आई? आ गई कि नहीं? बंटवारा ऐसे हुआ। तो आधा भाग खा के राम होंगे, फिर आधे में से आधा खा के भरत होंगे, फिर आधे के जो 2 टुकड़े किए और कौशल्या और कैकेयी के आशीर्वाद स्वरूप सुमित्रा को दिया है, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण होंगे। शत्रुघ्न भरत के सेवा करेंगे, लक्ष्मण राम जी की सेवा करेंगे। देखिए विधि का विधान बड़ा प्रबल होता है। वो जानता है कि आने वाले 10 वर्षों बाद क्या होने वाला है। जो 4-5 साल बाद होने वाला है, ये विधाता उसके घटनाक्रम को पूर्ण करने के लिए पहले योजना बना के रखा है। हमको आपको क्या करना है, योजना पहले बनी है। आज जो बंटवारा हुआ वो उसी के हिसाब से हुआ।
हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जैसे वो अग्निदेव के द्वारा दी गई खीर रानियों ने ग्रहण किया है, समझ लो उसी समय से वो गर्भवती हो गई। गर्भ में आ गए सब बालक, फिर जब दिन अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से मेरे राम माता कौशल्या के गर्भ में आए हैं, अंशों सहित बाकी भाई लोग आए हैं, तो वहां अयोध्या में आहा सुख संपत्ति, अरे सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान के गर्भ में आने से ही आहा बड़ा तीनों लोक में गदगद सुख और संपत्ति छा गई है। प्रभु की लीला से जब भगवान देखे कोई बच्चा अगर भाग्यशाली है, हमारे आपके परिवार में आज भी तो जब से गर्भ में आता है, कोई को कहते सुना है ये बेटा या बेटी जब से गर्भ में आई हमारे दिन सुधर गए। हर बच्चा भाग्य लेकर के पैदा होता है, ध्यान रखिए। अब उसकी भाग्य अगर राज्य करने की है तो पिता को सुख संपत्ति प्राप्त होने लगती है। तो इसी प्रकार से जब मेरे राम मेरे श्री हरि कौशल्या जी के गर्भ में आते हैं तो तीनों लोक में मंगल छा जाते हैं, सुख और संपत्ति आ जाती है। अरे मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। महल में तीनों रानियां बहुत सुंदर अच्छे अच्छे गर्भवती हो गई हैं, क्या कहना। उनके चेहरे पर एक अच्छी चमक आ गई है। गर्भवती स्त्री के चेहरे पे चमक आ जाना, तेज आ जाना, मतलब ये हुआ कोई तेजवान संतान उत्पन्न होने वाली है। रामायण सब बताती है, बस हम लोग जान पाए। इसलिए रामचरितमानस को पढ़िए। तेज आ गया रानियों के, देख शोभाशील तेज की। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुशोभित हो रही हैं। अरे सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। देखिए सुख का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। जब आपके घर में कोई सुख होगा, आपको बड़ा सुख होगा, प्यार पूर्वक पति पत्नी रह रहे होंगे, बच्चे भी आज्ञा का पालन कर रहे हों, आज सुख कोई बीमारी नहीं हो, पैसे चकाचक हों, तो वो समय आपका बड़ा बढ़िया बीतता है। बच्चे का जन्म होने वाला है, सुख का समय जल्दी बीत गया। अब वह अवसर आ गया। कौन सा अवसर आ गया? जब भगवान का जन्म होने का अवसर आ गया। यानी कि 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। कभी कभी लोग कहते हैं हम 40 साल के हो गए, पता ही नहीं चला। तो ये मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में प्रभु ने बड़ी खुशियां दे रखी हैं। नहीं दुख का तो एक रात बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है जी। अवसर आ गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के भाई, ये चैनल जितने आप लोग सब्सक्राइब करोगे करवाओगे तो ये राम कथा उतने लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ, दुनिया भर की रील देखने से बेहतर है इसको कोई सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। अरे जोग लगन ग्रह बार तिथि, फिर सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अरे हाँ, राम जन्म सुख मूल। ऐसा समय आ गया है। तारा मंडल आकाश मंडल में भगवान के जन्म के समय ग्रह दिन
लग्न, वार और तिथियां सभी अनुकूल हो गई हैं। देखो भैया, जब बच्चा शुभ भाग्य लेकर के आएगा, कोई दिव्य सोल जन्म लेती है, तो उसमें ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं, तभी उसका जन्म होता है। पहले देखा कि रानियां तेज में गर्भ होती थी, तो रानियों के अंदर बहुत तेज आ गया। अर्थात अगर कोई बच्चे का बहुत भाग्यशाली बच्चा हमारे आपके परिवार में आने वाला है, तो ये मान के चलिए गर्भवती स्त्री के चेहरे का तेज बता देगा। तेज हो गया, तेज बताता है, उसका ऑरा डबल हो जाता है। जब कभी गर्भ में कोई बच्चा आए और आपके काम सब बनने लगे, तो समझ लीजिए वो बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बड़ी गरीबी थी साहब, जब से बटुआ भैया या बिटिया हमारी जन्म ली, हम दिन दूने रात चौगुने बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई दिव्यात्मा ने जन्म लिया। सुख संसाधन तभी बनते हैं जब दिव्यात्मा जन्म लेती है। जब कोई कुपात्री आत्मा जन्म लेती है तो संसाधन नहीं आते घर में, उल्टा चलने लगता है। तो बच्चे का जन्म भी हमारे आपके भाग्य को परिवर्तन करने वाला होता है। मेरे राम जिस दिन से जन्म गर्भ में आए, उसी दिन से रानियों के चेहरे पर तेज बन गया, सुख संपत्ति संसाधन जुटने लगे। जब पैदा होने का नंबर आया तो ग्रह क्या लिखा है बाबा ने, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म होना है, कथा सुनते रहिएगा। आदरणीय दादा को प्रणाम दो, श्री उमाशंकर मिश्रा जी, सुबोध पांडे जी, तमाम साथी फेसबुक पर और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे हैं, 1 घंटा जरूर निकालें। अब देखिए कब जन्म हुआ राम जी का, है कब राम जी का जन्म हुआ, लिखो, याद कर लो, कोई पूछे तो बताना। हम सनातनी लोग हैं, हमको लोगों को पता होना चाहिए हमारे आराध्य देव जन्म कब लिए अयोध्या में। अभी पूछो तो 1000 आदमी में से 2, 4, 5, 10% 10 लोग बता पाएंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इतने बड़े धर्म को मानते हम लोग, और राम जन्म कब हुआ बताओ, अच्छा कब हुआ? अगर कोई कमेंट करो भैया कि राम जन्म कब हुआ, कब हुआ, किस महीने में हुआ, कौन सी तिथि में हुआ, दिन में हुआ कि रात में हुआ, ये हमको सब पता होना चाहिए, क्योंकि राम हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो समझ लो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ कि राम का जन्म कब हुआ। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, याद कर लो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अरे मध्य दिवसवत सेतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये 2 चौपाइयां हैं। पहली चौपाई में भगवान राम के जन्म का समय, महीना और तिथि लिखी है, ये हमको सबको याद होनी चाहिए। नवमी तिथि है, पवित्र चैत्र का महीना है, चैत्र का महीना शायद चल रहा है, फागुन के बाद चैत्र चलता है, और चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभी आने वाली है तिथि। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि क्या है? मुझे लगता है नवरात्र के बाद की जो तिथि है, राम नवमी ना, कितनी बढ़िया तिथि है। सब व्रत रहे, पूरे धरती पर सनातन धर्मी सब नवरात्र का व्रत रहते हैं, देवी माँ का व्रत रहते हैं। उसके बाद अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, और उस समय मुहूर्त था अभिजित मुहूर्त, जिसको जिस मुहूर्त से जिसमें पैदा हुए व्यक्ति को कोई जीत नहीं पाए, अभिजित मुहूर्त। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न बहुत धूप और गर्मी थी,
यह समय सब लोगों को शांति देने वाला था। इस समय देखो भैया, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंडक है। चैत के महीने में भगवान नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष को अभिजित नक्षत्र में भगवान, फिर और कैसा मौसम था। हर शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रमहि सकल सरितामृत धारा। भगवान का जन्म का समय जब चैत्र में हुआ है, तो चैत्र में जब जन्म हुआ है उस समय शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। अब तो दूषित प्रदूषण बहुत हो गया। जब प्रदूषण कम होता था तो चैत्र के महीने में वायु जो बहती थी उस वायु में सुगंध रहती थी, क्योंकि इस समय पुष्प ज्यादा खिलते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते निकलते हैं, बसंत ऋतु, हरा भरा मौसम था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, सुगंध, ये पवन बहने लगा जब मेरे राम का जन्म होने का समय आया। हर्षित सुर, देवता बड़ा प्रसन्न है, नगाड़ा बजा रहे हैं, राम जी का जन्म होने जा रहा है। और संतन मन चाऊ, जो संत लोग हैं उनके बड़े मन में चाव है बाबा के, जितने संत महात्मा मेरे राम पैदा होने वाले हैं, धरती का भार हरने वाले हैं। जब भगवान राम पैदा हुए तो पर्वतों में मणियों से जगमगा रहे हैं, रत्न निकले हैं। ये जो रत्न है मणि, ये सब पहाड़ों से निकलते हैं। वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, माने पहाड़, वन कुसुमित यानी कि पेड़ पौधे में फूल खिल गए हैं, पहाड़ों पे मणियां निकल रही हैं, सारी नदियां सुंदर जल बहा रही है, अमृत की धारा बह रही है मानो। अरे सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। ऐसे थोड़ा भगवान का जन्म हो रहा है। हरि गगन विमल संकुल सूरज उठा, गाँव ही गुन गंधर्व बरु था। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गहि गहि गगन धुंधुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि हरि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अरे हाँ, अखिल लोक विश्राम। जब भगवान के जन्म का समय आया है मित्रों, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के समय को प्रकट होने का जब अवसर जाना, सो अवसर बिरंच जब जाना, तो चले सकल सुर साज विमाना। जितने देवता हैं सब परिवार के साथ वाहनों पर सजकर आकाश में देख रहे हैं। आकाश मार्ग, आकाश देवताओं से भर गया। गगन विमल संकुल सूरज उठा, सब देख रहे हैं ऊपर से। गाँव है गुण गंधर्व बरु था, गंधर्वों का दल वहां देवताओं के यहाँ गाना बजने लगा है? अरे बरसहि सुमन। देखो भैया, बच्चा होवे तो सुख, ये दुनिया चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, नए व्यक्ति के आगमन पर हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। पड़ोस में पैदा हो तब भी खुश हो। यहाँ पूरी सृष्टि खुश है, देवता खुश हैं। कौशल्या के महल में चहल पहल मची है कि बच्चा होने वाला है, हैं? पूरे नगर में लोग गाना बजा रहे हैं।
पूरी राजधानी में ढोलक बज रही है। यहाँ तो पता चला पड़ोसी बच्चा होता है तो बगल वाला दुखी हो जाता है, यार उनके हो गया हमारे नहीं हुआ। किसी के घर में अगर कोई खुशी हो तो उसी में खुश हो लिया करो, क्योंकि कई बार अपने खुशी कम मिलती है, तो जिसकी खुशी मिले उसमें शरीक हो जाना मित्रों। राम के जन्म में पूरी सृष्टि, राजा दशरथ के घर जन्म हो रहा है, मेरे राम हो रहे हैं, सबको थोड़े पता था, लेकिन सब बड़े खुश हैं। अरे बरसहि सुमन सु अंजुल साजी, देवता लोग तो अंजुलियों में पुष्प लेकर के ऐसे गिरा रहे हैं। आ गही गही गगन दुंदुभी बाजी, पूरे आकाश मंडल पे दुंदुभी बज रही है। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, जैसे आजकल बारात में ढोल बजते हैं। बहुत जरूर बजाने चाहिए, खुशी का माहौल हो तो खुश होने चाहिए, उसमें रोना पिटान नहीं चलता। अरे स्तुति करहि नाग मुनि देवा, अब जब जन्म का समय, प्रकट होने का समय जैसे करीब करीब आया, सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करेंगे, है? नाग मुनि देवता सब भगवान के जन्म के समय हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। अरे बहुविधि लावहि निज निज सेवा, देवता लोग मनुष्य का भेष बना करके राजा दशरथ को भेंट देने आ गए हैं। बच्चे का जन्म हुआ है, भगवान प्रकट हो गए हैं। अरे सूर्य समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने लोक में चले जाते हैं। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार मेरे राम प्रकट हो जाते हैं। और अगला छंद सब लोग गाते हैं, हम लोग भी गाएं, आप भी गाओ। सबको पता है ये छंद, तो लगभग सबको मालूम है। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बहुत लोग भाई धूम के साथ ताली बजाते हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पर और चैनल पर देख रहे हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, हरे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निचारी। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए उसी के महल में, कौशल्या जी के सामने खड़े हैं। भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान श्यावर रामचंद्र की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हाँ कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, हरे मुनि मनहारी, अजी अद्भुत रूप विचारी। देखिए राम जन्म महोत्सव को हम लोग मनाते हैं, सब लोग खुशी के साथ हमारे साथ गाएं। भगवान प्रकट हो गए हैं, हमारे मन में प्रकट हो जाएं। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हाँ कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हाँ अद्भुत रूप विचारी। कैसा रूप है? लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, भूषण बनमाला, नयन विशाला,
शोभा सिंधु करारी। भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहा तुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करहूँ अनंता। हाँ के विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गाँव वही स्तुति संता। सोनम हित लागी सोनम हित लागी जनु अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। हर प्रगट कृपाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। देखिए कैसे है भगवान। राम सिया राम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम। ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर शोभासिया उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। हाँ सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की न चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की न चहे। कही कथा सुहाई अरे मातु बुझाई अज जय प्रकार सुत प्रेम लहे। हाँ जय प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हाँ तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला की जय शिशु लीला अजी अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावही ये चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। हाँ तेन परहि भव कूपा। हाँ तेन परहि भव कूपा। वे प्रधेनु सुर शांत हित दीन मनुज अवतार। प्रभु जी लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गम गोपाल। मेरे राम सीताराम मेरे राम सीताराम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान का जन्म हो गया। देखिए मित्रों ये हमने पूरे छंद को लयबद्ध तरीके से गाया। अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि जब चीजों को समझेंगे तब समझ में आएगा। भगवान का जन्म हुआ। देखिए जब इन्होंने मनु और शतरूपा ने तपस्या की थी तो मनु और शतरूपा ने जो वरदान मांगा था तो शतरूपा जी ने यह वरदान मांगा था, प्रभु जब आपका जन्म हो तो हमको याद रहे कि आपका जन्म हो रहा है, कि आप हमारे यहाँ प्रकट हो रहे हो, आपने मेरी संतान के रूप में जन्म लिया है। तो भगवान प्रकट हो गए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, पहले माता के सामने प्रकट हुए हैं, पूरी घटना याद दिलाई है और ये कौशल्या जी के दिमाग में याद रहा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए हैं। कहाँ? महल में प्रकट हो गए हैं जहाँ कौशल्या जी थी, और कौशल्या जी ही केवल थी। भरसित महतारी, कौशल्या जी बहुत मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हो गई। हरसित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, मन में विचार किया, प्रभु का अद्भुत रूप देखा है। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे प्रभु, उस जन्म में तपस्या किया था, आज फलीभूत हो गई। भैया, जब कोई तपस्या फलीभूत होती है तो आदमी कितना हर्षित होता है, आप ध्यान रखिए। और जब शत्रुपा के रूप में तो इन्होंने तपस्या की थी, तो दसियों हजार वर्षों तक इन्होंने जल और हवा भी छोड़ दी थी, तब वरदान मांगा था। आज वो तपस्या फलीभूत हो रही है तो माता कौशल्या हर्षित हो रही है, विचार कर रही हैं। हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। उस समय का रूप ध्यान में आ गया, जब शत्रुपा के समय में भगवान ने जैसे दर्शन दिया था, ठीक वैसे दर्शन दे रहे हैं। लोचन अभिरामा, लोचन अभिरामा, भगवान का रूप देखिए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। वह भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसा स्वरूप शत्रुपा जी ने देखा था तपस्या को और वरदान देते समय, आज वही भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए हैं। उनका नेत्रों का आनंद, नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर है मेरे राम विष्णु भगवान का। चारों भुजाओं में अपने खास अस्त्र शस्त्र साधे हुए, धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण पहने हुए हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र हैं श्री हरि, और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए हैं कौशल्या जी के सामने। भूषण बनमाला, भूषण बनमाला, अरे नयन विशाला अज शोभा सिंधु खरारी। तो माता जी ने जब देखा तो हाथ जोड़ करके उन भगवान का दर्शन करने लगी। वाह प्रभु, आज फिर दर्शन दे दिए। कहा दुई कर जोरी, कहा दुई कर जोरी अज स्तुति तोरी अज कह विधि करहूं अनंता। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। दोनों हाथों को जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, हे अनंत, आप तो प्रभु अनंत हैं। मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, किस प्रकार करूं स्तुति, समझ में नहीं आ रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान के दर्शन करिए। कनेक्शन थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पे अपलोडेड वीडियो में देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। मैया हाथ जोड़े खड़ी है, कौशल्या दोनों हाथों को जोड़कर कहा दुई कर जोरी अप्रभु स्तुति तोरी कह विधि करहूं अनंता। अरे आप अनंत है प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, हे भगवान, हे श्री हरि, हे विष्णु, मैं तुम्हारी स्तुति अब किस प्रकार करूं। आप तो अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आप अनंत है प्रभु। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण हे प्रभु आपको माया गुण और ज्ञान से परे कहते हैं, परिमाण रहित बताते हैं। यानी भगवान को कोई भी
वेद, कोई शास्त्र, कोई मुनि, कोई ऋषि भगवान की संपूर्ण कथा को नहीं कह सकता। माता कह रही है कि तुमको ज्ञान से भी परे हो प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना किस प्रकार करूं, आपका स्तुति किस प्रकार करूं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र बताती है प्रभु आपको। प्रभु आपको सब गुणों का धाम कहकर जिनके लोग ज्ञान कहते हैं, माता कह रही आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। हे प्रभु आप तो करुणा के सुख सागर हैं। अरे सब गुण आगर, जय गाँव वही श्रुति संता। जितने संत हैं, जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, आपकी सारी स्तुति करते हैं। कौशल्या कहने लगी किस प्रकार मैं आपका स्तुति करूं। सो मम हित लागी, मैया कहने लगी हे प्रभु सो मम हित लागी, अरे जन अनुरागी, हाँ प्रगट भयो सिरिकंता। वही प्रभु आज हमारे सामने, मेरे आंखों के सामने, जो मेरे हित के कारण भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। मैं कैसे स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं बताइए। वास्तव में यदि भगवान हमसे हमारे आपके सामने प्रकट हो जाए तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक दिव्य नेत्र नहीं होंगे। कोई तो बेहोश हो जाएगा, कोई तो प्राण त्याग देगा, क्योंकि भगवान का तेज बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे सत्य को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है, जैसे धर्म को अपनाना सबके बस की बात नहीं है, जैसे कथा को सुनना सबके बस की बात नहीं है, ऐसे भगवान का दर्शन भी सबके बस की बात नहीं है। आज माता हाथ जोड़ करके कह रही है, मैया कह रही है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्वासी मम उर्सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। मैया कह रही है, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह हैं। हे प्रभु आप तो मायापति हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। क्या कहा देखो समझो, ब्रह्मांड निकाया अज निर्मित माया, अज रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं कि आपके अंदर एक एक रोए में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मम उर्सोबासी, मेरे पेट में आप रहे, उर में रहे। मम उर्सोबासी, अज यह उपहासी, अरे सुनत धीर मत थिर न रहे। बोले कि ये वही प्रभु मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। वही प्रभु, कौन प्रभु जिनके रोए रोए में ब्रह्मांड है, वो मेरे गर्भ में रहे। ये सुन करके विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। अरे सुनत धीर, धीर गंभीर लोगों की मति स्थिर न रहे। तो जब कौशल्या जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, कौशल्या जी समझ गई पूरी बात कि वो प्रभु जी हैं, समझ गई, तो भगवान मुस्कुराने लगे। जब यह बात बोले तो प्रभु मुस्कुराने लगे। उपजा जब ज्ञाना, फिर प्रभु मुस्काना, अज चरित बहुत विधि कीन चहे। वहीं पर भगवान जब देखा माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया है, प्रभु मुस्कुराए हैं, वे बहुत प्रकार का चरित्र वही करना चाहते हैं। और अंत में उन्होंने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई है, क्योंकि कहा था कि हे प्रभु जब मेरे गर्भ में आओगे तो पहले मुझे बताओगे कि मैं आया हूँ। तो भगवान ने पूरी कथा सुनाई।
कि तुम देखिए मनु शतरूपा थी, आपने नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या की थी। हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के पश्चात मैंने आपको वरदान, आपने मुझसे वरदान मांगा था कि पुत्र के रूप में आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब मैंने कहा था कि मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। आज मैं आ गया हूँ। पूरी कथा सुनाई है। जब जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन्ह चहे। कही कथा सुभाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। फिर भगवान ने माता को पूरी कथा सुनाई है, माता को समझाया है, जिससे पुत्र और वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए कि मैया अब मैं आपका पुत्र बन के आ गया हूँ, अब मुझे भगवान भगवान मत कहो, हरे नारायण नारायण मत कहो। अब तो तुम मेरी माँ हो, मैं तेरा छैया, तू मेरी मैया। वात्सल्य प्रेम जागृत किया है। माता पुनि बोली, जब वात्सल्य प्रेम जागृत कर दिया तब कौशल्या जी ने कहा, ये भगवान का और कौशल्या जी का संवाद चल रहा है, और कोई संवाद नहीं, और अगले दोहे पर विश्राम है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जब वात्सल्य रस आ गया, मन में कहा मैं तुम्हारा बालक हूँ, तो कहा प्रभु अब यह स्वरूप त्याग दो। माता की यह बुद्धि बदल गई। पहले तो प्रणाम कर रही थी, हाथ जोड़े खड़ी थी, फिर भगवान से कौशल्या जी ने कहा, पुनः कहा, पुनि बोली, फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर। माता पुनि बोली, अरे सोमति डोली, उसकी मति डोल गई। पहले तो भगवान के प्रति भक्त और भगवान का भाव था, मति बदली। भगवान ने बताया मैं आपका पुत्र हूँ, तो वात्सल्य उत्पन्न हुआ। तब माता की मति डोल गई, बदल गई, वात्सल्य रस आ गया। तब कहने लगी, माता पुनि बोली, अज सोमति डोली, अज तजहु तात यह रूपा। हे पुत्र, हे तात, अब यह रूप छोड़ दो, अब यह रूप छोड़ दो, बच्चे बन जाओ। की जय शिशु लीला, अज अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु, अगर आप ऐसे ही दर्शन देते रहेंगे कैसे काम चलेगा। माता ने कहा शिशु लीला कीजिए, भगवान से लीला करने के लिए कहा है। तो भगवान ने जो कुछ भी किया है तो सब लीला की है, ध्यान रखिएगा। की जय शिशु लीला, अरे अति प्रिय शीला। मैया ने कहा अब बाल लीला करो प्रभु, बाल लीला करो, मेरे लिए यही सुख अनुपम होगा, मेरे लिए यही सुख अनुपम है। जैसे वरदान मांगा था प्रभु, वैसे हम बाल लीला करो, बाल लीला करो। मैया ने पहली बार प्रमाणित किया कि भगवान श्री हरि ने राम के रूप में आकर के जो भी काम किए हैं वो लीला की है, लीला। लोग गलत कहते हैं कि राम ने लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक क्यों काटी, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उल्टा पुल्टा ज्ञान फैलते हैं लोग। माता ने कहा, कमिटमेंट किया है माता ने भगवान से कि जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, वही मुझे सुख देगी। यह सुख परम अनूपा। भगवान से जैसे मैया ने कहा, भगवान बच्चे हो गए। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। आहा, यह जैसे ही सुना मेरे भगवान ने, श्री हरि ने, स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि बहुत तेजी से जब रोए हैं, आहा, बच्चे बन गए। यह चरित्र जो गाँव है, बाबा तुलसीदास ने लिखा, बाबा भोलेनाथ ने कहा, यह चरित्र जे गाँव है, ये चरित्र जे गाँव है, हरिपद पाव है, तिन पर ही भवकूपा। यही चरित्र केवल रामचरितमानस में हम लोग गाते रहे तो ये यकीन मानिए कि ये जो संसार का जो चक्कर है, इस चक्कर से हम लोग छूट जाएंगे। यह चरित्र जे गाँव ही, हरिपद पाव ही, तिन पर ही भवकूपा।
मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तिन परहि भवकूपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तिन परहि भवकूपा। इस लाइन को 100 बार आप समझ लो। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तिन परहि भवकूपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तिन परहि भवकूपा। इस चरित्र को भय प्रकट कपाला दीन दयाला, इस पूरे चरित्र को जो कोई गाएगा वो कभी भी इस भवसागर में भवकूप में नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रमाणित है भैया। ये हस्ताक्षर कर दिया, शपथ पत्र बना दिया बाबा ने। भगवान के जन्म का संपूर्ण चरित्र जो गाएगा, ये चरित्र रामचरितमानस को जो समझेगा, केवल भय प्रकट कृपाला नहीं, यह चरित्र जे गावहि, यानी कि राम के जन्म से लेकर और जाने तक का जो चरित्र है, ये सुने समझे गावे, और जो न कर पाओ तो खाली यही छंद पढ़ ले। ये चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। वह व्यक्ति कभी भी भवकूप में नहीं पड़ता, वो श्री हरि का पद पाते हैं, संसार रूपी भवसागर के कुएं में नहीं पड़ते हैं। ये चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। हमारे हिसाब से इस चरित्र का मतलब यह है रामचरितमानस की कथा, राम के संपूर्ण चरित्र की कथा। यह चरित्र जो गाँव है। हाँ, और इसका ये भी आप भावार्थ समझ सकते हो कि ये छंद गाने से भवकूपम नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, मेरे हिसाब से भगवान राम के चरित्र को जो ध्यान से सुनेगा, गान करेगा और समझेगा, वो ये संसार रूपी कुएं में भ्रमण नहीं करेगा। वो आदमी हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रस्थेनु सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ये 192 नंबर दोहे पर यहीं पर रुकते हैं। भगवान का जन्म हो चुका है, अब आगे अधाई बधाइयाँ होंगी, वो सब कथा आप लोग कल सुनेंगे। आज बड़ी सुंदर और पावन कथा भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की कथा हमने आपने सुनी। देखिए भगवान ये चरित्र जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान श्री राम के चरित्र को सुनते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए। भगवान ने जो चरित्र किया है, माता ने कमिटमेंट करा लिया है, क्या कमिटमेंट कराया है कि जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुरूपा। बात बच्चे की लीला करिए, तो भगवान ने जो कुछ भी किया है वो सब लीला की है। और लिखा है विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मणों के लिए, धेनु माने गाय के लिए, सुर माने देवताओं के लिए, संत माने संत महात्माओं के लिए, हित उनके हित करने के लिए क्या किया, लीन मनुज अवतार। आज भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण कर लिया। पार्वती जी ने पहले पूछा था, भगवान ने श्री हरि ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया? ये पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस दोहे में बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैया को इसका उत्तर मिल गया। विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान इतने हित के लिए का अवतार लेते हैं। कभी कभी जब जन्म का अवतार होगा तो विप्रों पर जब तकलीफ आएगी, ब्राह्मणों पर जब पीड़ा होगी, गाय संकट में आ जाएगी, सुर माने देवता परेशान हो जाएंगे, सज्जन पुरुष संत महात्मा परेशान हो जाएंगे और राक्षस प्रलय करेंगे, राक्षस परेशान करेंगे, तो लीन मनुज अवतार। तब भगवान मनुष्य का जन्म लेते हैं, लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु। और भगवान जो है वो अपनी इच्छा से ही, भगवान अपनी इच्छा से, वो मनुष्य बने या जो बनना चाहे, निज इच्छा निर्मित तनु।
माया गुण गोपार, मतलब भगवान बाहरी और आंतरिक इंद्रियों से परे हैं। हमारे जैसे मनुष्य जीवन लिया जरूर उन्होंने अवतार है, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान का प्राकट्य हुआ है, श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा के अनुसार, भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान शरीर निर्मित कर लेते हैं। उनके अंदर ये इंद्रिय विषय भोग इत्यादि नहीं है, किसी भी प्रकार का जो अज्ञान बाहरी माया और उसके गुण रज सत तम और जितनी भी इंद्रियां हैं इनसे परे हैं। भगवान परे हैं। राम जी का के अवतार हुआ है, जन्म हुआ है अवतार के रूप में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बालक स्वरूप भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमारी कथा में भगवान श्री राम जी का चैत्र मास में जन्म हो गया। चैत्र मास में ही जन्म त्रेता में हुआ था। आप सभी पर भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे, हमारे ऊपर बनी रहे, समय शक्ति भगवान देता रहे। ऐसे हम भगवान को, भगवान की कथा आप सबको सुनाते रहे, यही हमारी प्रभु से कामना है। और बाकी चीजों की इच्छा रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। आइए आज की बेला यहीं पर समाप्त होती है। दोहा नंबर 188 से 192 तक हम लोगों ने आज कथा में भगवान श्री राम जी के जन्म की पावन कथा सुनी है। अगले भाग में जब हम अगला भाग बैठेंगे तो कैसे कैसे सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। भगवान बाल लीला कैसे कैसे करेंगे, अब हम लोग बाल लीला का धीरे धीरे दर्शन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाइए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाग 1 से लेकर के यहाँ तक की कथा अपने आप टीवी पर लगा के सुनिए, मोबाइल में सुनिए, लोगों को सुनाइए, सबको बताइए। अगर आपको अच्छी लगे, खराब लगे तो हमको कमेंट कर देना। अच्छाइयाँ दूसरों से कहना, बुराई सिर्फ हमसे कह देना। हम बुरा नहीं मानते। हमको इतने बुरा भला लोग कहते हैं, हमको बुरा नहीं लगता। बुराई हमसे करिए, क्योंकि कारण क्या है, रहे बिन साबुन पानी दिए निर्मल करें सुहाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आंगन में उसकी कुटिया बना दो, वहीं रहे। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में ही रखना चाहिए। बिन साबुन पानी निर्मल करे सुभाए। कभी कभी निंदा करने की वजह से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। सादर शुभ रात्रि कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे प्रभु राम। रात बहुत अब हो चुकी, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम सिया राम, जय सीता राम।